हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज के इस वीडियो में बच्चों हम कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तक अस्पर्श भाग 2 का 17वां अध्याय करने वाले हैं। 17वां अध्याय जिसमें एक एकांकी दिया गया है जिसका नाम है कारतूस, जिसके लेखक हैं हबीब तनवीर। तो बच्चों सबसे पहले हम लेखक हबीब तनवीर जी के बारे में जानेंगे। हबीब तनवीर जी का जन्म 1 सितंबर 1923 को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हुई थी और इनकी मृत्यु 8 जून 2009 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुई थी। इन्होंने 1944 में नागपुर से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके पश्चात ब्रिटेन की नाटक अकादमी से नाट्य लेखन का अध्ययन किया और फिर दिल्ली लौटकर एक पेशेवर नाट्य मंच की स्थापना की। दिल्ली कब लौटे बच्चों? तो ये दिल्ली लौटे थे 1954 में और इन्होंने दिल्ली में एक नया थिएटर कंपनी स्थापित किया था 1959 में। 1959 में इन्होंने दिल्ली में एक नया थिएटर कंपनी स्थापित किया था। हबीब तनवीर जी की ख्याति एक प्रसिद्ध नाटककार, कवि, पत्रकार, नाट्य निर्देशक और अभिनेता के रूप में है। साथ ही इन्होंने लोक नाट्य के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किया है। इन्हें इन कार्यों के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इन्हें फेलोशिप और पद्मश्री जैसे सम्मान दिए गए हैं। इनके द्वारा लिखित प्रमुख नाटक है आगरा बाजार, चरणदास चोर, देख रही हैं नैन, हिरमा की अमर कहानी। ये इनके द्वारा लिखित प्रमुख नाटक हैं। उसके बाद कुछ नाटकों का इन्होंने रूपांतरण भी किया है। वो नाटक हैं वसंत ऋतु का सपना, साजापुर की शांतिबाई, मिट्टी की गाड़ी और मुद्राक्षस। तो बच्चों हमने नाटककार हबीब तनवीर जी का जीवन परिचय जान लिया। अब हम इनके द्वारा लिखित एकांकी को पढ़ेंगे। जैसा कि बच्चों हमारा शीर्षक है कारतूस। कारतूस यानी बंदूक की गोलियां। और कारतूस क्या है? एक एकांकी है। एकांकी तो आप लोग समझते ही होंगे। एकांकी नाटक का एक छोटा सा हिस्सा, उसे कहा जाता है एकांकी। तो यहाँ पर बहुत बड़े नाटक का एक छोटा सा हिस्सा दिया गया है जिसका शीर्षक है कारतूस। तो आज हम इसे पढ़ने वाले हैं। इसके मुख्य पात्र 4 हैं, कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही और सवार। बच्चों आप इस एकांकी को अपने मित्रों के साथ एक एक पात्र का रोल प्ले करते हुए बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए आज हम इस एकांकी का संक्षेप में सार समझते हैं। कर्नल और लेफ्टिनेंट आपस में वजीर अली के कारनामों की बात करते हुए कहते हैं कि वजीर अली ने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा है और उसको देखकर उन्हें रॉबिन हुड की याद आ जाती है। रॉबिन हुड भी वजीर अली की तरह ही था। वह क्या करता था? अमीरों के पैसे चुराता था और गरीबों में बांट देता था। अब आगे देखिए। फिर कर्नल लेफ्टिनेंट को सादत अली यानी वजीर अली के चाचा के बारे में बताता है कि किस तरह वो वजीर अली के पैदा होने से दुखी था और अंग्रेजों का मित्र बन गया था। अवध के सिंहासन पर बने रहने के लिए उसने अंग्रेजों को अपनी आधी दौलत और 10 लाख रुपए दिए थे। लेफ्टिनेंट को जब पता चलता है कि हिंदुस्तान के बहुत से राजा, बादशाह और नवाब अफ़गानिस्तान के नवाब को दिल्ली पर हमला करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, तो लेफ्टिनेंट की बातों में हामी भरते हुए कर्नल कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो कंपनी ने जो कुछ हिंदुस्तान में हासिल किया है वह सब कुछ उसे गंवाना पड़ेगा। कर्नल की बातों को सुनकर लेफ्टिनेंट कर्नल से कहता है कि वजीर अली की आज़ादी अंग्रेज़ों के लिए खतरा है, इसीलिए अंग्रेज़ों को किसी भी तरह वजीर अली को गिरफ्तार करना ही चाहिए। कर्नल कहता है तभी तो वह अपनी पूरी फौज को लेकर उसका पीछा कर रहा है और वजीर अली उनको सालों से धोखा दे रहा है।
वज़ीर अली बहुत ही बहादुर आदमी हैं। वज़ीर अली ने कंपनी के एक वकील की हत्या भी की है। कर्नल ने हत्या की घटना का वर्णन करते हुए कहा कि वज़ीर अली को उसके पद से हटाने के बाद अंग्रेज़ों ने वज़ीर अली को बनारस भेज दिया था। कुछ महीनों के बाद गवर्नर जनरल वज़ीर अली को कलकत्ता में बुलाने लगा। वज़ीर अली ने कंपनी के वकील से शिकायत की कि गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता बुला रहा है। वकील ने वज़ीर अली की शिकायत पर कोई गौर नहीं किया और उल्टा वज़ीर अली को ही बुरा भला कहने लगा। वज़ीर अली के दिल में तो पहले से ही अंग्रेज़ों के खिलाफ नफ़रत कूट कूट कर भरी हुई थी और वकील के इस तरह से व्यवहार ने वज़ीर अली को गुस्सा दिला दिया और उसने चाकू से वहीं वकील की हत्या कर दी। अब कर्नल लेफ्टिनेंट को समझाता है और वज़ीर अली किसी भी तरह नेपाल पहुंचना चाहता है। वहां पहुंचकर उसकी योजना है कि वह अफ़गानिस्तान का हिंदुस्तान पर हमले का इंतज़ार करेगा, अपनी ताकत को बढ़ाएगा, सादत अली को सिंहासन से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करेगा और अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकालेगा। अंग्रेज़ी फ़ौज और नवाब सादत अली खां के सिपाही बहुत सख्ती से वज़ीर अली का पीछा कर रहे हैं। अंग्रेज़ी फ़ौज पूरी जानकारी है कि वज़ीर अली जंगलों में कहीं छुपा हुआ है। लेफ्टिनेंट कहता है कि घोड़े पर सवार आदमी सीधा अंग्रेज़ों के तंबू की ओर आता मालूम हो रहा है। घोड़े के टापों की आवाज़ बहुत नज़दीक आकर रुक जाती है। सिपाही अंदर आकर कर्नल से कहता है कि वह सवार उससे मिलना चाहता है। कर्नल सिपाही से उस सवार को अंदर लाने के लिए कहता है। कर्नल सवार से आने का कारण पूछता है। सवार कर्नल से कुछ कारतूस मांगता है और कहता है कि वह वज़ीर अली को गिरफ्तार करना चाहता है। यह सुनकर कर्नल सवार को 10 कारतूस दे देता है। जब सवार से नाम पूछता है तो सवार अपना नाम वज़ीर अली बताता है और कहता है कि कर्नल ने उसे कारतूस दिए हैं, इसीलिए वह उसकी जान को बख्श रहा है। इतना कहकर वज़ीर अली बाहर चला जाता है। घोड़े के टापों की आवाज़ से लगता है कि वह दूर चला गया है। इतने में लेफ्टिनेंट अंदर आता है और कर्नल से पूछता है कि वह सवार कौन था। कर्नल अपने आप से कहता है कि वह एक ऐसा सिपाही था जो अपनी जान की परवाह नहीं करता और आज ये कर्नल ने खुद देख लिया था। तो बच्चों, कारतूस पाठ का संक्षेप विवरण यहीं समाप्त होता है। ये विवरण आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। साथ ही बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के वीडियोस आपको मिलते रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।